हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। ज़बरदस्त किस्म का जो है वीक हमारा क्लोज हुआ और जो है वो 3-4 दिन वीडियो नहीं बनाई इसलिए कि वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ मार्केट प्रेडिक्ट की गई थी, लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर जैसा प्रेडिक्ट किया था वो चीज़ हो गई है। आज फंडामेंटली जो बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा क्योंकि फंडामेंटली बेसिकली बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं यहाँ पर। तो यही चीज़ें होती हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो जो है वो पूरी तरह एक्टिव रहे थे। पूरा वीक जो हम ट्रेड्स लगाते रहे। और ट्रेड की ब्यूटी यही है कि भाई कम से कम 250-300-400 पिप्स का 500 पिप्स का TP1 होना चाहिए, तभी जाके आपके अकाउंट्स ग्रो कर सकेंगे। अदरवाइज यू विल बी इन डीप ट्रबल। तो ये मामलात हैं। अब असल जो चीज़ है, अच्छा आप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अब फंडामेंटल्स जो है ना, बहुत सारे लोगों का बस ज़हन यही है जी, जंग हो रही है तो गोल्ड को बाय जाना चाहिए। अब गोल्ड बाय क्यों नहीं जा रहा, उसके पीछे वर्ड है जी एक्सपेक्टेड रिसेशन। और ये डिफरेंट किस्म का रिसेशन है। डिफरेंट किस्म का रिसेशन क्यों है? ये मैन क्रिएटेड रिसेशन होगा। अभी तो वही बात है कि जो बचत हो रही है, बेसिकली जो चीज़ें जिस तरह से एक्सपेक्ट की गई थी उसमें बचत यही है कि जो ट्रंप है ना वो सुपर पावर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा। अब अगर हम देखते हैं यूएस है, क्या यूएस को इधर ऑयल की फिक्र है? क्या यूएस अपना ऑयल निकाल के अपने जो कंजम्पशन है उसको सब्सिडाइज कर सकता है? बड़े आराम से कर सकता है। ट्रंप ने कहा भी है कि जी आप मेरे से ऑयल ले लें और जो है वो अपनी गवर्नमेंट अपनी आवाम को सब्सिडी दे सकता। कोई ऐसा मसला नहीं, उनके पास अपना ऑयल बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक मसला है, वो मैं इंशाल्लाह कभी डिस्कस करूँगा कि उनके ऑयल के अंदर और जो वहाँ पर रिफाइनरीज लगी हुई हैं उनकी क्वालिटी का फ़र्क है। अमेरिका के अंदर जो ऑयल निकलता है वो कहलाता है स्वीट ऑयल, जिसके अंदर सल्फ़र भी कम होता है, सारा कुछ होता है, लाइट ऑयल होता है। लेकिन जो उनकी रिफाइनरीज लगी हुई हैं वो जो हार्ड ऑयल होता है ना, वो उसमें जिसमें सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा है उसकी रिफाइनरी और उसकी रिफाइनरी फ़र्क होती है। तो जिसकी वजह से अमेरिका अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है और बाकी ऑयल इंपोर्ट करता है। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम दे आर हैविंग राइट नाउ। वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, वो हो जाएगा। अब अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका भाई अपना जो तरीका है ना बीइंग अ सुपर पावर, वो अडॉप्ट नहीं कर रहा। वो अडॉप्ट नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको रिएक्ट करना चाहिए। मतलब ठीक है, ईरान ने जी ये कर दिया, छोटी मोटी सक्सेस है। ईरान ऑन द टॉप आया था, थोड़ा बहुत चीज़ें मान मून के ना साइड पे हो जाता, लेकिन वो नहीं मान रहा है। अब अगर अमेरिका ने एज अ सुपर पावर रिएक्ट किया तो अमेरिका को परवाह नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या होता है। और रिसेशन इज़ ऑलवेज गुड फॉर द कैपिटलिज्म, आई एम टेलिंग यू दैट। क्यों? जो कैपिटलिज्म वाले बंदे हैं, जो रिसेशन को समझते हैं, रिसेशन इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। अभी आपको लगेगा जी प्राइसेस बढ़ेंगी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, दुनिया में चीज़ें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन होगा क्या कि जिनका एसेट्स की जो वैल्यू है ना वो डाउन हो जाएगी। अब एसेट्स के अंदर क्या आता है? आपका सबसे जो बुरा इस टाइम पे, जो नंबर 1 जो एसेट है इस टाइम पे, वो गोल्ड है। वैल्यू वाइज जो गोल्ड है वो डॉलर को सरपास कर चुका है। तो गोल्ड जो है वो लेकिन नॉन यील्डिंग एसेट है। अब जब प्राइसेस बढ़ेंगी, सब कुछ होगा, तो पैसा कहाँ जाएगा? यील्डिंग एसेट्स के अंदर, जो कि बॉन्ड्स हैं। अभी जो दुनिया, अमेरिका ने देखें 1 मिनट के अंदर दिखाया है, दुनिया में तमाशा लगा हुआ था जी अमेरिकन बॉन्ड्स बेचो, जी अमेरिकन बॉन्ड्स बेचो। अब फौरन से पहले अनकरीब आपको ये तासुर मिलेगा कि दुनिया अमेरिकन बॉन्ड्स खरीद रही है। ये जिन जिन मुल्कों ने अमेरिकन बॉन्ड्स बेचे हैं वो अमेरिकन बॉन्ड्स की तरफ ही भागेंगे। अनकरीब ये होने वाला है अगर पूरी तरह से अमेरिका एज अ सुपर पावर रिएक्ट करता है। अगर वही बात है टेबल टॉक के ऊपर वैसी चवलें चुवलें ट्रंप मारता है तो वो और चीज़ है, लेकिन ये कि अगर पूरी तरह जिस तरह से एक सुपर पावर का रिएक्शन बनता है एक छोटी नेशन, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ख़िलाफ़, तो अगर वो वाला रिएक्शन आएगा तो फिर काम जो है ना वो ख़राब होगा। अब उसके अंदर आपके स्टॉक्स होंगे वो डाउन नीचे चले जाएंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो नीचे चली जाएगी। ये रिसेशन का आउटलुक। अच्छा, रिसेशन के अंदर ऑयल भी जो है वो नीचे जाता है, लेकिन चूंकि ऑयल प्राइसेस की हाई होने की वजह से रिसेशन आएगा। क्यों? क्योंकि देखें, अगर मेरे पास जो सेविंग्स है, मैं उन सेविंग्स को उसको मैं किसी एसेट के अंदर नहीं डाल सक रहा। मुझे वो सेविंग्स अपने डे टू डे रूटीन खर्च पूरा करने के लिए यूज़ करनी पड़ेगी ड्यू टू महंगाई। तो फिर क्या है कि जारी बात है, जो ये एसेट्स हैं ना, इनकी क्लास भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है।
इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फिनोमेना। और अगर वही बात है कि यहाँ से एसेट्स निकल जाएंगे, लोग सेविंग्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर अपना पैसा नहीं डालेंगे, तो बैंक्स के पास जो बैंक्स ETFs वगैरह परचेज करते हैं, स्टॉक्स परचेज करते हैं, उनके लिए परचेजिंग पावर नहीं रहती। तो वो क्या होगा कि जो नॉन यील्डिंग मेटल्स हैं इसको बेचा जाएगा, पैसा निकाला जाएगा, और जो स्टॉक्स ऑन द डिस्काउंट प्राइस मिल रहे हैं या प्रॉपर्टीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ ऐसे जो है वो नॉन उसके ऊपर मिल रहे हैं तो वो बाय किए जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अमेरिका के डॉलर्स जो है वो ऑन द हाई रन हो गया है, डॉलर की जो है डिमांड बढ़ गई है। अभी पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो डॉलर और सारा कुछ जो है वो इंडिया के अंदर भी डॉलर, अगर इन्होंने सही तरीके से अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, जो कि एक सुपर पावर का एक रोल बनता है, अगर उन्होंने कर दिया तो फिर देखिए आप वो जो मर्जी कहें जी ईरान ने ऐसे कर देना, ईरान ने वैसे कर देना, ईरान की स्टोरी इज़ फिनिश्ड, आई एम टेलिंग यू दैट। आप मुझे बताएं, वियतनाम ने अमेरिका को जंग हरा दी थी, क्या वियतनाम सुपर पावर बन गया? वियतनाम वहीं है। वियतनाम ने जब अपने आप को इकोनॉमिकली अब जब 10-20 साल के अंदर ग्रो किया तो किया। अफगानिस्तान ने अगर कहें जी नेटो को जी हरा दिया तो अफगानिस्तान का सुपर पावर बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ईरान को सुपर पावर नहीं बन जाएगा, ईरान विल बी फिनिश्ड। तो लेकिन क्या होता है कि जनाब उससे जो दुनिया का इम्पैक्ट है वो चीज़ देखी जाएगी। वो यही है कि आपका ये जो मामलात हैं गोल्ड के, ये काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएंगे। गोल्ड आपको कम से कम भी मेरे हिसाब से जो है वो बहुत सारे लोग उस टाइम बड़ा बैठेंगे जी इसको बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर कोई बड़ी कोई अटैक वगैरह की पेशरफ्त आ जाती है, सब कुछ रहता है। देखिए वीकली क्लोजिंग ऑयल की भी 103 के ऊपर आई है, तो इट इज़ सम ऑफ द हाईएस्ट क्लोजिंग इन रिसेंट टाइम्स। तो ऑयल जो है वो 115-120 तक बड़े आराम से जा सकता है, 115-120 से बड़े आराम से जा सकता है। ऑल्दो के 104.5 की एक रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ें। हाँ, अनलेस अनटिल को टेबल टॉक हो जाए, चीज़ें हो जाए। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, अगर मैं वहाँ पर बैठा होता तो मुझे क्या डिसीजन लेना है अमेरिका की बेहतरी के लिए। वॉट एवर इफ मुझे धकेल दिया गया, मेरे साथ साजिश हो गई, मुझे मामू बना दिया गया, मुझे पागल बना के जंग में कर दिया गया, ऐसा नहीं होता। जिस तरह की बातें की जाती है ना कि जी ट्रंप की मिस कैलकुलेशन हो गई, ये होगी वो, भाई वो मिस कैलकुलेशन कर करके सुपर पावर नहीं बने। ये बात आप याद रखिएगा। दे ऑलवेज हैव देयर टारगेट्स, और जब वो टारगेट्स अचीव होते हैं तभी कुछ रिजल्ट्स आते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ें अब अगर हम इसको देखते हैं तो गोल्ड जो है वो पहला 4300 का लेवल है, 4320, और फिर 4000 का लेवल है, बल्कि 3950 कर लीजिए। ये एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं आने वाले दिनों के अंदर जो कि गोल्ड के आ सकते हैं। सिल्वर इसी तरीके से 66 एंड देन 62 तक तो बड़े आराम से जो है ना वो आने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बहुत आराम से जो है ना वो आ जाएगा। और 69.5 का एक टारगेट है जो कि कल मीट होना चाहिए। असल चीज़ यही है कि हाँ, मुझे बहरहाल मुआहदा होता नज़र नहीं आ रहा, मुझे मुआहदा होता नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ईरान के पास, मैं बता रहा हूँ, ईरान की जो अभी करंट रेजीम है उनके पास वो पावर नहीं है कि वो मुआहदा कर सके। ऑयल को मैं कह सकते हैं BTC का मैंने 12 एक बात बताया, 69,200 एक बहुत बड़ी सिक्का बंद रेजिस्टेंस है, और यहाँ से मार्केट 59 एंड देन 52,000 यहाँ तक बड़े आराम से जा सकती है। क्योंकि बिटकॉइन भी एक एसेट क्लास ही है और नॉन यील्डिंग है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा आने वाले दिनों के अंदर। लेट्स सी। तो बेसिकली वो यही चीज़ है कि अपने पास पैसा रखें, अपने पास डॉलर्स रखें, और दुनिया यही करती है। मैं आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंडामेंटल है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर वो जो 4 महीने 6 महीने बाद होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो हमने पढ़ा है कि जब रिसेशन आती है, ऑयल प्राइसेस जो चीज़ों की, देखें अब आपके सामने अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं तो ऑब्वियसली उससे जो सबसे ज़्यादा जो पैसा निचोड़ा जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा वो डे टू डे लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर आएगा। आपके सामने है कि जो डे टू डे फूड आइटम्स हैं, फूड इन्फ्लेशन, ट्रैवलिंग इन्फ्लेशन, ये जो कॉस्ट है ये हर एक को देनी ही देनी है। ये हर लिविंग कॉस्ट है, ये हर एक ने पे करनी ही करनी है, चाहे आप गोल्ड खरीदते हैं, चाहे आप स्टॉक्स खरीदते हैं, चाहे नहीं खरीदते। लेकिन होता क्या है कि उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत आपकी एक कैपेसिटी होती है इन्वेस्टमेंट्स की टूवर्ड्स द एसेट्स, वो ख़त्म हो जाती है। और जब वो ख़त्म हो जाती है तो एसेट्स की प्राइस डाउन आती है। और एसेट कौन से हैं? गोल्ड। और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे वल्नरेबल एसेट कौन सा है? वो सिल्वर है। मैं बता रहा हूँ आपको बात, सबसे ज़्यादा ओवर प्राइस्ड, ओवर हाइप्ड जो एसेट है वो सिल्वर है इस टाइम पर। ऑलवेज बिलीव दैट। मुझसे बार बार लोग पूछ रहे हैं, ये 2-4 दिन की ऊपर नीचे को मत देखें आप लोग। मैं बारहा आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ
ये 2-4 दिन जो मार्केट ऊपर नीचे हो रही है इसको आप मत देखें। ओवरऑल पिक्चर जो है वो ये सेलिंग के अंदर रहेगी। गोल्ड को अगर हम देखते हैं तो इंट्राडे में स्ट्रक्चर वाइज सेलिंग में ही है, और ये जो 4800 है अब ये किसी बात से मतलब 4800 को टूटना बड़ा मुश्किल काम हुआ है। 4800 का टूटना एक काफ़ी एफर्ट वाला काम हुआ है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। मतलब टूटने से मुराद क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग आना। टूटना ये नहीं होता कि जनाब हाँ जी ये टूट गया। क्लोजिंग जो है ना वो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं भी अक्सर जो है अपने जो ग्रुप होता है उसके अंदर भी जो ट्रेड लगवाई जाती है वो क्लोजिंग बेस के ऊपर लगवाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो जब तक $78 से नीचे सिल्वर फंसा हुआ है तो सिल्वर सेलिंग ही है। बाइंग मैंने करवाई है, ऐसी बात नहीं है। गोल्ड की रात को जो ये जो हमारी कैंडल क्लोज थर्सडे को जो हुई थी तो मैंने बाइंग करवाई थी, और बाइंग में हमने अच्छा प्रॉफिट निकाला है। लेकिन वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ है और ओवरऑल पिक्चर एक और चीज़ है। इंट्राडे जो ट्रेड्स वगैरह निकलती हैं वो ग्रुप के अंदर करवाते हैं, और अपना मोटो वही है कि 200 300 400 पिप्स 500 पिप्स इस तरीके से हम उसको टारगेट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट जो है वो हमारे अचीव भी होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। ट्रेडिंग इज़ द ओनली थिंग के जो कि आपको बड़े आराम से सर्वाइव करवा सकती है, और अगर आप सर्वाइवल मोड के अंदर हैं तो। लेकिन ये जो चीने मीने ग्रुप हैं 50 पिप्स 60 पिप्स 70 पिप्स के TP1 100 पिप्स का TP2, भाई इससे माफ़ी कर लें, इससे जान छुड़ा लें। इसके साथ आप जो है सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, इसके साथ आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी की वजह से क्या होता है कि इंट्राडे वाले बेचारे ना वो बिल्कुल ही उजड़ के रह जाते हैं। इंट्राडे वालों के लिए मौत का मंजर हो जाता है। बहुत छोटे, क्योंकि जब एसएल्स रखे जाते हैं ना तो वो फिर एक विक है ना, शू ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई शू ऊपर नीचे गई, उसके अंदर 3-4 आपके एसएल्स, जब बुरा दिन होता है 3-4 या 5-6 एसएल्स भी आपके हिट हो जाते हैं। लेकिन जब अगर आपके टेक्निकली आपके अंदर एबिलिटी होगी, आप लंबे टीपीज बाय या सेल के आप होल्ड कर सकते हैं, तो 2-3 आपकी ट्रेड निकलेंगी तो आपके 6-7 जो एसएल्स हैं वो हिट हो जाएंगे, मतलब हिट कवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ों को आपको सामने रखना है कि आपकी लिमिटेशन क्या है और उस लिमिटेशन को आपने कवर अप कैसे करना है। ये चीज़ आप समझें, क्योंकि देखिए इंट्राडे वाले बेचारे बड़े छोटे छोटे मार्जिन के ऊपर कर रहे होते हैं। 20 पिप्स इधर चली गई, 30 पिप्स इधर चली गई। मार्केट है ना, मार्केट के विक तो कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझ के बैठे हैं कि जो बड़े बड़े मिलियंस डॉलर्स के जो अकाउंट्स हैं सब कुछ है वो बैठे उन्हीं का अकाउंट देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ख्याल रखिए अपना, हैव अ गुड डे, और आई एम श्योर कि जो है वो आपको अच्छा एक जो है ना वो रिजल्ट रहे, अच्छा वीक रहे। थैंक यू वेरी मच।